दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरा ही वोट चोरी हो गया। मतलब मेरे वोट देने के पहले ही कोई शख्स आके मेरा आईडी दिखा के और मेरा वोट डाल के चला गया। आज एक घटना की चर्चा कर रहा हूं जो मेरे साथ ही हुआ, जो बड़ा शॉकिंग है और आप भी सुनेंगे तो जो मेरा विश्वास था वो तो अभी खत्म हो गया। आप भी बोलेंगे कि यार ये तो होता ही है, लेकिन वो आपके साथ भी शायद हो चुका होगा। आज हुआ क्या, मैं वोटिंग डालने के लिए गया। करीब 2 बजे मैं बूथ पे पहुंचा और मैं और मेरी वाइफ दोनों जन गए। तो चूंकि मोबाइल बाहर ही रखना था तो मोबाइल मैं मेरी वाइफ को दे के इनको बोला, भाई आप बाहर रुको, मैं वोटिंग डाल के आता हूँ तो फिर आप जाना। मैं गया तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि मेरा वोट पड़ चुका है। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे है। मैंने उनको अपना वोटिंग कार्ड दिखाया, मैंने उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी मेरे सारे एविडेंस थे वो मैंने दिखाया। उन्होंने कहा सर बात तो सही है लेकिन आपका वोट पड़ चुका है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पड़ चुका है तो बड़ी बात है, लेकिन मैं वोट तो डालूंगा और मैं कंप्लेन भी करूंगा। तो फिर उन्होंने कुछ जांच उच कराया, फिर बोला ठीक है सर आप वो अपना वोट डाल दीजिए। तो उन्होंने एक नई रसीद जो है पर्ची भरी और भर के उस पर अपना नाम, मेरा नाम लिखा, मेरा साइन लिया और उसके बाद वो उन्होंने मुझे ना बैलेट पेपर दिया। जो पर्ची होती है ना, पहले जैसे ज़माने में होते थे, तो उन्होंने 4 पर्ची दिया और मैं मेरे हिसाब से मैंने जाके चारों जन का वो स्टैंप वाला था ना, स्टैंप वाला प्रोसेस से मैंने वोट दिया और फिर वो उनको मैं चारों वोट की पर्ची उनको थमा के मैं चला आया। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि मैं वोट दे दिया तो फिर मैं चुप बैठ जाऊं। और चूंकि मैं आप लोगों को आगाह करता हूं तो अगर मैं ही चुप बैठ जाऊं तो ये बहुत गलत होगा। गलत तो हुआ था, मुझे कहीं जाना था अर्जेंसी में फैमिली के साथ में, फिर मैं भाग के घर पे आया और घर पे आके तुरंत इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेन किया, स्टेट कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेन किया, यहाँ के डीसीपी को कंप्लेन किया, कमिश्नर को कंप्लेन किया, सीनियर इंस्पेक्टर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने तुरंत मेल डाला। और अच्छी बात यह है कि मेल का रिप्लाई भी मुझे आ गया है और मेरा जो मेल है, मेरा कंप्लेन है, वो फॉरवर्ड सीपी ने फॉरवर्ड कर दिया डीसीपी को, डीसीपी ने फॉरवर्ड कर दिया है उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन को इसकी इंक्वायरी करने के लिए। अभी इलेक्शन कमीशन का मेल मुझे कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया, बट हमारा जो कमिश्नर के यहाँ से रिप्लाई आ गया है। दोस्तों आज मुझे एक बहुत बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हुआ। हो सकता है लोगों के साथ हो चुका हो, लेकिन अगर हो चुका है और आपने इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया है तो वो आपकी गलती है, आपको करना चाहिए था। देखिए आपके कंप्लेन करने से क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग बातें हैं, उसको आप प्रोसीजर वाइज आप कर सकते हैं, बट आप चुप बैठ जाएंगे ये गड़बड़ होगा। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ कि मेरा वोट कोई और डाल के चला गया, ये तो इससे साबित होता है, जो मुझे आज पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि ये होता है। पहले मैं सुनता था कि अरे भाई ये बूथ पे इतना वोट पड़ गया, वो उतना ये कर गया, वो कर गया। अब तो ये मान के चलता हूं कि भाई जीतने के लिए जीतने वाली पार्टियां कुछ भी करती हैं, चाहे वो जो भी पार्टी हो। अगर उनको जीतना है तो इसी तरीके से करती होंगी, वो फोटो मैच करती होंगी, भाई ये तेरा चेहरा थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, या हो सकता है कुछ और भी मैनेजमेंट हो। भाई मेरे जैसा हुबहू चेहरा कैसे आ जाएगा, सोचने वाली बात है। जब आप वोटिंग कार्ड लेके जाते हो तो उसके ऊपर एड्रेस होता है, उसके ऊपर फोटो होता है, सारी चीजें होती है, और उनके पास भी ये रिकॉर्ड होता है। तो उन्होंने ये क्यों रिकॉर्ड मैच क्यों नहीं किया, तो उनकी गलती है। तो मैं तो कंप्लेन कर दिया हूं और इसका रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं। लेकिन अगर आप सबके साथ भी किसी के साथ अगर हुआ है ऐसा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में, चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, चाहे थाने महानगर पालिका के चुनाव में, अगर कहीं भी आप लोगों के साथ इस तरीके से घटना हुई है तो आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन है
कि आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए, क्योंकि ये मामला अभी नज़दीक का है। वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रिजर्व किया जा सकता है, वो पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो वोटर कौन है, वो फर्जी वोट डालने वाला किस पार्टी का है, क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या हर जगह जाके ऐसे ही करता है। तो इसकी इंक्वायरी बहुत होनी जरूरी है, होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों से भी इस तरीके से घटना हुई है, आपका वोट अगर डल गया है, कोई डाल दिया है, आप घर में आके चुपचाप बैठ गए हैं, तो आप एकदम मत कीजिएगा। ये मैं वीडियो ही बनाता हूं जागरूकता अभियान के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।